टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग एंड डिजाइन। फॉल सीलिंग क्या है? फॉल सीलिंग एक आर्टिफिशियल सीलिंग है जो नॉर्मल सीलिंग के नीचे लगता है। आसान भाषा में बोले तो ये एक सेकेंडरी सीलिंग है जो मेन सीलिंग के नीचे लगता है फ्रेम के सपोर्ट में। फॉल सीलिंग का मिनिमम हाइट 8 इंच होना चाहिए मेन सीलिंग से। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग एंड डिजाइन, और ये भी बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। पर्पस ऑफ फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग किस लिए उपयोग किया जाता है, सारा कुछ बात करेंगे। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को एंड तक देखना, और भाई लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा दिया गया लिंक से फॉल सीलिंग या फिर दूसरा चीजें ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हो। रूम के अंदर सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बोले तो इंग्लिश में ब्यूटीफुल बोलते हैं और हिंदी में सुंदर बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो मेरे को नहीं पता नहीं। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल को छुपाने के लिए, सीलिंग का हाइट को एडजस्ट करने के लिए, साउंड स्पीकर को लगाने के लिए, लाइट एंड डिजाइन लगवाने के लिए। तो है ना भाई लोग कमाल का इन्फॉर्मेशन। चलिए पहले बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फॉल सीलिंग। तो भाई लोग फॉल सीलिंग लगवाने के बाद आपका रूम एकदम 5 स्टार वाली फीलिंग देगा और इससे पूरा रूम का लुक और फीलिंग चेंज हो जाएगा। इस फॉल सीलिंग से आपका इलेक्ट्रिकल वायर्स कवर हो जाएंगे। फॉल सीलिंग से आपका रूम कुछ ठंडा रहेगा गर्मी के टाइम में और गर्म रहेगा ठंडा में। इसका टेरेस और सीलिंग के गैप के वजह से फॉल सीलिंग की मदद से आप साउंड बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपना सीलिंग पर। आपका रूम कंफर्टेबल रहेगा और आरामदायक शांति बनी रहेगी। फॉल सीलिंग फायर प्रोटेक्शन होते हैं, इससे बिल्डिंग पर आग जल्दी नहीं फैलेगी। फॉल सीलिंग आपको लाइटिंग का ऑप्शन देता है, इसके मदद से आप अलग अलग डिजाइन में लाइट लगवा सकते हैं। फॉल सीलिंग लगवाने से इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है, एयर कंडीशनिंग को बढ़ावा देता है। फॉल सीलिंग इजी टू इंस्टॉल होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग रूम का हाइट को कम कर देती है। फॉल सीलिंग और मेन सीलिंग के गैप पर मॉइस्चर आसानी से इकट्ठा हो जाता है, ऐसे में सीलिंग खराब हो सकता है। रेगुलर सफाई करना जरूरी होता है वरना कीड़े सीलिंग को खराब कर देता है। फॉल सीलिंग अर्थक्वेक आने के टाइम पर गिरने का खतरा होता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स रिपेयर करने में दिक्कत हो सकता है और फॉल सीलिंग इंस्टॉल करने के लिए प्रोफेशनल मिस्त्री चाहिए। चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग एंड डिजाइन। नंबर 1, जिप्सम फॉल सीलिंग। जिप्सम एक पॉपुलर सीलिंग मटेरियल है जो कैल्शियम सल्फेट से बनते हैं। जिप्सम फॉल सीलिंग बनाने के लिए जिप्सम बोर्ड, पैनल, सीट और सीलिंग टाइल्स चाहिए। तो भाई लोग जिप्सम बोर्ड फैक्ट्री में बनता है और वर्किंग साइट पर असेंबल होता है। जिप्सम बोर्ड डिफरेंट कलर में मिलता है, रेड, व्हाइट, येलो, ब्राउन एंड ग्रे। कलरलेस भी मिलता है, मतलब बिना कलर वाला भी मिलेगा। आप सीलिंग को और भी आकर्षक बनाने के लिए आप पेंट कर सकते हैं, लेमिनेट कर सकते हैं और वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो भाई लोग जिप्सम फॉल सीलिंग ज्यादातर पर बड़े बड़े मॉल्स और ऑफिस में लगाई जाता है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ जिप्सम बोर्ड। नंबर 1, रेगुलर जिप्सम बोर्ड। नंबर 2, फायर रेजिस्टेंट जिप्सम बोर्ड। नंबर 3, मॉइस्चर रेजिस्टेंट जिप्सम बोर्ड। नंबर 4, फायर प्लस मॉइस्चर रेजिस्टेंट जिप्सम बोर्ड। चलिए भाई लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ जिप्सम बोर्ड। जिप्सम बोर्ड हल्के होते हैं और लगवाने में आसानी होता है। जिप्सम बोर्ड फैक्ट्री में बनते हैं और इसका क्वालिटी, जॉइन एंड फिनिशिंग अच्छे होते हैं। जिप्सम बोर्ड सॉफ्ट मटेरियल है और ये अच्छे शेप्स एंड डिजाइन बन जाते हैं। जिप्सम बोर्ड आसानी से साफ हो जाती है। जिप्सम बोर्ड फायर रेजिस्टेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग। इंस्टॉलिंग और रिपेयर करने में दिक्कत होता है, इससे पूरा सीलिंग खराब हो सकता है। जिप्सम बोर्ड बाथरूम और टॉयलेट पर यूज नहीं किया जा सकता है, इसको मोल्डिंग नहीं किया जा सकता। नंबर 2, चलिए बात करते हैं पीओपी फॉल सीलिंग। पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस एक दूसरा कॉमन फॉल सीलिंग मटेरियल है। जिप्सम को गर्म करके पीओपी को ऑब्टेन करते हैं। पीओपी पाउडर जैसा होता है और जब इसको पानी में मिलाते हैं तो वाल पुट्टी जैसा हो जाता है और सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है। पीओपी को पेस्ट बना के फाइबर, वुडन बोर्ड और मेटल सरफेस पे लगाता है फॉल सीलिंग डिजाइन करने के लिए। पीओपी फॉल सीलिंग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और इसको कोई भी शेप और डिजाइन में मोल्ड किया जा सकता है। इससे आपका सीलिंग बहुत ही बढ़िया स्मूथ फिनिशिंग हो जाता है। चलिए भाई लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पीओपी फॉल सीलिंग। पीओपी आपको स्मूथ डेकोरेटिव इंटीरियर और सीलिंग फिनिशिंग देता है। पीओपी को आप कोई भी डिजाइन और शेप पर मोल्ड कर सकते हो। पीओपी हल्के और टिकाऊ होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं,
पीओपी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। पीओपी के ऊपर पेंट किया जा सकता है इसका लुक को बेहतर बनाने के लिए। पीओपी लगाने के बाद क्रैक नहीं होते। पीओपी लगाने से मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। चलिए भाई लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पीओपी। इसका उपयोग टॉयलेट और बाथरूम जैसे नमी वाले रूम में नहीं किया जा सकता। पीओपी लगाने के समय अधिक लॉस होती है, नीचे गिर जाती है। पीओपी महंगा है। पीओपी लगाने के लिए प्रोफेशनल मिस्त्री चाहिए। चलिए बात करते हैं नंबर 3 पर, होटन फॉल सीलिंग। लकड़ी का उपयोग अक्सर उसके नेचुरल डिजाइन के लिए किया जाता है। तो भाई लोग लकड़ी का फॉल सीलिंग आपके कमरे का इंटीरियर एकदम हॉट एंड कूल लुक देता है। लकड़ी का पैनल बोर्ड और प्लाईवुड के रूप में आते हैं। सीलिंग को शानदार लुक देने के लिए आप पेंट भी कर सकते हैं और लेमिनेशन जैसी फिनिशिंग कर सकते हैं। पहले लकड़ी सीलिंग का उपयोग अधिक होता था, लेकिन आजकल कम जगह पर ही उपयोग होता है। चलिए बात करते हैं वुडन फॉल सीलिंग एडवांटेज। इजी टू यूज होता है, बहुत ही टिकाऊ होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुक एंड फिनिशिंग ऑप्शन मिलता है, ठंडा जगह के लिए बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेज मतलब नुकसान। इस प्रकार के सीलिंग में कीड़े लगने की समस्या रहता है और आग से जलने की समस्या भी है। नमी को कम करने के लिए कमरे को थर्मल करना जरूरी है। वुडन फॉल सीलिंग बहुत कीमती होता है, जैसे कि यूज किया जाने वाले जगह, घर, ऑफिस एंड रेस्टोरेंट। चलिए अब आते हैं नंबर 4, फाइबर फॉल सीलिंग। कम लागत और आसानी से इंस्टॉल के कारण फाइबर फॉल सीलिंग अपनी लोकप्रियता हासिल कर रही है। शोरूम जैसी जगह पर फाइबर फॉल सीलिंग की ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस फाइबर फॉल सीलिंग को सिंथेटिक मटेरियल को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे वनस्पति फाइबर, विटामिन, तार, लकड़ी, पत्थर जैसे को मिला कर बनाया जाता है। इस फाइबर फॉल सीलिंग में बेहतर इंसुलेशन होते हैं, इसलिए ये उपयोग होता है जहां गर्मी की इंसुलेशन होती है। चलिए बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। इस्तेमाल करना आसान है, गर्मी की इंसुलेशन होती है। चलो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। फाइबर फॉल सीलिंग कम सुंदर होते हैं, पानी की लीकेज होने की संभावना, सिर्फ शोरूम में यूज कर सकते हैं। चलिए नंबर 5 पे आते हैं मेटल फॉल सीलिंग। मेटल फॉल सीलिंग बहुत हार्ड और लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है, इसलिए फॉल सीलिंग डिजाइनिंग में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस प्रकार के सीलिंग में उपयोग की जाने वाली नॉर्मल मेटल एल्यूमिनियम की होती है। जब एल्यूमिनियम को पॉलिश किया जाता है तो ये एक चमकदार लुक देती है, जो दिखने में बहुत ही अच्छा होता है। मेटल फॉल सीलिंग बहुत ही अलग अलग डिजाइन में मिलता है। चलिए बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मेटल फॉल सीलिंग। इजी टू इंस्टॉल होते हैं, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, फायर रेसिस्टेंट, लो लेबर कॉस्ट, इजी टू रिपेयर होते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। मेटल पैनल्स महंगा होता है, पेंट करना जरूरी है वरना जंग लग सकती है। बात करते हैं कि ये मेटल फॉल सीलिंग कहाँ पर यूज होता है, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस एंड घरों पे। अब आते हैं नंबर 6 पे, पीवीसी फॉल सीलिंग। पीवीसी फॉल सीलिंग मतलब पीवीसी एक कॉमन फॉल सीलिंग मटेरियल है जो 10 साल से ज्यादा चलता है बिना मेंटेनेंस करे। पीवीसी फॉल सीलिंग दूसरे फॉल सीलिंग के मुकाबले सस्ता मिलता है। पीवीसी एक हल्का प्लास्टिक मटेरियल है जो पीवीसी पैनल्स अलग अलग डिजाइन, साइज और कलर में मिलता है। चलिए बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पीवीसी फॉल सीलिंग। एकदम आराम से लग जाता है। पीवीसी पैनल्स तगड़ा और लॉन्ग लास्टिंग है, हल्के होते हैं, साफ करना आरामदायक, वाटरप्रूफ, लो मेंटेनेंस, लो कॉस्टिंग। तो है ना भाई लोग कमाल का इन्फॉर्मेशन। चलिए आप बात करते हैं डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या नुकसान होगा ये फॉल सीलिंग हम लोग घर में लगाएंगे तो। पीवीसी हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस है। पीवीसी फॉल सीलिंग जिप्सम और पीओपी फॉल सीलिंग के मुकाबले थोड़ा कम अट्रैक्टिव होते हैं और हीट और फायर प्रूफ नहीं होते। चलिए आप बता दें पीवीसी फॉल सीलिंग कहाँ पर यूज होता है, टॉयलेट, बाथरूम, बेसमेंट एंड कॉरिडोर। अब आते हैं नंबर 7, ग्लास फॉल सीलिंग। ग्लास एक सबसे अच्छा मटेरियल है फॉल सीलिंग के कामों को अट्रैक्टिव और डिजाइनिंग बनाने के लिए। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ग्लास फॉल सीलिंग। ग्लास फॉल सीलिंग अट्रैक्टिव होते हैं इंटीरियर डिजाइन के लिए। ग्लास एक अच्छा हीट प्रूफ है, कलर पेंट एंड लेमिनेशन किया जा सकता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास फॉल सीलिंग। इंस्टॉलेशन के समय ग्लास टूटने की खतरा रहता है, धूल मिट्टी आसानी से नजर आ जाती है और सफाई रेगुलर बेसिक पे करना जरूरी है और थोड़ा महंगा होता है मतलब थोड़ा कॉस्टली गिरता है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी शॉप, रिसोर्ट, लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स। अब आते हैं नंबर 8 पे, फैब्रिक एंड सिंथेटिक लेदर सीलिंग। फैब्रिक एंड सिंथेटिक लेदर फॉल सीलिंग देखने के लिए अच्छे होते हैं लेकिन उतना ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ये टेंट्स, एग्जीबिशन और इवेंट रूम पर लगाई जाती है। चलिए बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। सुंदर और एफोर्डेबल होते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। दाग और धूल आसानी से लग जाते हैं और घर में उपयोग नहीं होते। तो भाई फॉल सीलिंग के डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बता दिया। आप अपने रिक्वायरमेंट और पर्पस के हिसाब से लगवा सकते हो। मेरे हिसाब से जिप्सम बोर्ड और पीओपी फॉल सीलिंग बेस्ट है।
और ध्यान रहे हमेशा फॉल सीलिंग ओरिजिनल सीलिंग से 8 से 10 इंची नीचे लगाए। जल्दी से डिस्क्रिप्शन पर दिया गया लिंक से सामान ऑर्डर करो और अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करो। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।